इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है। सौरभ हत्याकांड यूपी ही नहीं पूरे देश में छाया हुआ है। रोज इस हत्याकांड में नए नए राज खुल रहे हैं। पत्नी मुस्कान ने प्रेमी शाहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए और ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट से जमा दिया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों इस समय मेरठ जिला जेल में बंद हैं। इस बीच सौरभ के भाई ने मुस्कान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 35 साल के सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे। उन्होंने साल 2016 में 27 साल की मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी। इस शादी का परिवार ने विरोध किया था। इसके बाद भी दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों किराए के एक घर में 6 साल की बेटी के साथ रहते थे। मुस्कान से शादी करने के लिए सौरभ ने परिवार से तक नाता तोड़ लिया था, लेकिन हालात अब बदल रहे थे और इसी बीच सौरभ की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद सौरभ के भाई बबलू ने कई सारे राज खोले हैं। बबलू ने बताया कि मुस्कान से सौरभ की जान को खतरा था और मुस्कान सौरभ को परेशान करती थी। मुस्कान सौरभ को तलाक नहीं देना चाहती थी। हालांकि वो पिछले 1 साल से इसके लिए प्रयास जरूर कर रहे थे। चलिए आपको सुनवाते हैं बबलू ने क्या कुछ कहा है। मेरा भाई जो है मेरी बहन के बाइक पेपर देने गया था, तो जहाँ पे पहले किराए पर रहते थे वहाँ से किराया मकान मालिक का फोन आया। उसने बताया कि तीन लोग आए हैं, 3 लड़के, तो तुम्हारी वाइफ उनके साथ जा रही है। तो वो वहाँ से बतावा आया, वहाँ से फोन पर भी बात हुई थी, पर वो जा चुकी है। तो आया तो वो अपने ससुर के पास गया, पहले से रिपोर्ट करी पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद फिर वो हमारे पास आया परेशान होकर। हमने बोला भाई ठीक है, ऐसे चली गई, अब कोई फायदा नहीं, तलाक का उपाय कर दो। तो पुलिस वाले जो है 10-11 दिन बाद इसको लेके आए कि गाड़ियों सारी जब जाके तलाक का केस फाइल हो गया था। तो सौरभ तलाक दे रहे थे उनको, फाइल हो गया था 1 साल तक जो है वो उस पर जाता रहा तारीख। अच्छा, तो उस पर कुछ आपके पास कागज एविडेंस है कुछ आपके पास? वो जब हम केस फाइल करेंगे हम जल्दी। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्रम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था
कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई और क्यों नहीं मचाई रौल, क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी, दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर, इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।